घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगा। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वजीर आजम का आवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमतों में कमी, घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती, सनती और कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे का रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, बिजली की कीमतों में मजीद कमी का दिया, कहा सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे, डिस्कोज को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया है, आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। टास्क फोर्स ने आईपीपी से मामला तय किए, आईपीपी से कहा आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फायदा दें। बिजली की कीमतों पर आईएमएफ को कायल करना बहुत मुश्किल था, अब जो 3696 अरब रुपए की पेमेंट होना थी वो नहीं होगी। हुकूमती टीम की काविशों से 3696 अरब रुपए की बचत हो गई, महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं, शरह सूद 12% पर आ चुकी, इससे कारोबार में जान आई। निजकारी और राइट साइजिंग सख्त फैसलों की एक कड़ी है, सब्सिडी से कारोबार को मुल्क के साथ ज्यादती समझता हूं, आईएमएफ के होते सब्सिडी नहीं दी जा सकती। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया की दीवार या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी, अदम इस्तेहकाम अरूज पर था, आईएमएफ बात सुनने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी, आईएमएफ बात सुनने को तैयार न था, एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं थे, मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इनको यकीन था अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। इसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ ने अक्लीदी किरदार अदा किया जिसके लिए उनके मशहूर हैं। 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, उनको जड़ से काट कर फेंकना है, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, अब हमें इन मसाइल की सर्जरी करनी होगी, सख्त फैसले करने होंगे। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा, कमर्शियल सारिफिन के रेट में 12% कमी आई। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा 2 करोड़ सारिफिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई, ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। घरेलू सारिफिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं, जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। अब बिजली का रेट क्या होगा, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन, कहा बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 रुपये फी यूनिट और सनतों के लिए 7.59 रुपये फी यूनिट कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में नुमाया कमी से आवाम दोस्ती, दूरंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के नरखों में कमी मुल्की मैशियत और सनतों के फरोग के लिए भी एक संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात आवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम, कहा बिजली कीमतों में फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे का रिलीफ खुशाइंद है, इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा
हमने अब बरामदात को बढ़ाकर दिखाना है। 2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने का साल है। SM तनवीर बोले, वजीर आजम और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। आज का रिलीफ घरेलू सारिफीन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल के लिए भी है। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,18,938 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमेरिकी टैरिफ लगाने से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर होगा। पाकिस्तान $7 अरब के करीब मसनूआत अमेरिका को बरामद करता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। अमरीकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने कहा, सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश प्राइम मिनिस्टर का यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। चीन ने अमरीका से टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दुनिया को खबरदार किया कि मेरा हर मुल्क को मशवरा है, जवाबी कार्रवाई ना करें क्योंकि अमरीकी टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल से कशीदगी बढ़ेगी। ट्रंप इंतजामिया का यू-टर्न। पाकिस्तान समेत 40 से ज्यादा ममालिक पर वीजा पाबंदियां रोक दी गई। फैसला अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सफरी स्क्रीनिंग की जांच के बाद सामने आया। ट्रंप इंतजामिया को वीजा पॉलिसी के नफाज में दाखिली इख्तलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सफारती दबाव का सामना। पाबंदियों के नफाज के लिए कोई नई टाइम लाइन तय नहीं की गई। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 20 जनवरी को नई वीजा पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। वीजा पॉलिसी के नफाज के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज हमें फिर बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI से मुलाकात न करवाना अदालत की तौहीन है। अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाया जाए। जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, आज शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। 2.5 माह से हम मुतवातिर आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही। आलिया हमजा बोली, जेल में बानी PTI से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। पेटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 24 मार्च को लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातों का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात मुलाकात करवाना जरूरी है। जेल हुकाम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा।
बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। बानी ने वाज़ेह कहा वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब का बयान। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बानी पीटीआई ने कहा मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क की मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम मेरे लिए सबसे मुकद्दम है। पीटीआई एक हकीकत है और इसे तस्लीम करना होगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई को तस्लीम करना होगा और दीवार से लगाने की कोशिश बंद करना होगी। नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, किसी भी ऐसी कयास आरई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। किसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन हम वहाँ पे गए और हमें नहीं इजाज़त दी गई मिलने के लिए। आला अदलिया के फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान के अवाम किस तरह से समझें कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि आईन है, कानून। शबीर फराज का इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से लाइल्मी का इजहार। कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई इल्म नहीं, किसी भी ऐसे कयास आराई पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालतों के फैसले पर अमल नहीं होता। अवाम कैसे समझे कि मुल्क में आइन और कानून का एहतराम है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शामिल होने से माजरत। करप्शन इल्जामात का जवाब दे दिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला की इमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अली मीन गंडापुर की जानिब से बदउनवानी के इल्जामात पर बेहद मायूसी हुई। सूबाई काबीना में शामिल होने का शौक नहीं। तहरीक इंसाफ पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे, फिर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए। अब तो उनके अपने भी उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा MKM की तरह पीटीआई के दो ग्रुप हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान को बुरा कहता है, दूसरा लीड करने की दरख्वास्त करता है। कल के सूबाई असम्बली के सेशन में कुछ अहम होने वाला है। शोबा सेहत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। लोगों को जब तकलीफ होती है तो वो इदारों की तरफ देखते हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सका वो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवाम की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा है। मैं अमली इक़दाम पर यकीन रखता हूँ। मेरे लिए वजारत फूलों की सेज नहीं। पिम्स हॉस्पिटल में मनसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। पंजाब के तमाम महकमों में तैनातियां 100% मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भर्तियों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। तैनातियों और भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील। किसी सूरत सिफारिश नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ऐलान। कहा सिफारिशी कल्चर से शदीद नफरत है। मेरिट पर तैनातियां होंगी तो रिजल्ट मुस्बत मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शुबे की बेहतरी के लिए पुरआज़्म। मरियम नवाज का लाहौर समेत सूबे के अस्पतालों के दौरों का फैसला। कहा अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए दिन रात काम करना होगा। जिम्मेदारियां अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो जाए। जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। और फ्लड होता कितने दिनों के लिए? आप अगर मैक्सिमम उसको फैलाना चाहें तो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। सितंबर में भी डाउन होना शुरू हो जाता है। बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे? जितने वहां के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहां के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 30 मिलियन एकड़ फुट पानी सिस्टम से गायब हो गया। जहां का पानी काटेंगे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का ऐलान, कहा चोलिस्तान के नाम से नहर बनाने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर को बंद करके इस नहर को पानी देंगे। सैलाब जुलाई से सितंबर तक आता है, बाकी 9 माह इस नहर में पानी कहां से आएगा। क्या जिनको जमीनें दी जा रही हैं वो सिर्फ 90 रोज के लिए दी जा रही हैं। माहिरीन भी हैरान हैं ये क्या हो रहा है। मंसूबे पर यह रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर लें ये किसका पानी है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब न किसी का हक छीनता है न किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से सवाल करने की बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर होगा। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अपनी असनाद पेश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस की मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का UN मंशूर और कसीरुल-जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अयादा। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाला। वजीरिस्तान से तीसरी बार तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। स्पिन वर्म 1 कुएं से गैस और तेल के ज़खायर मिले। मारी एनर्जीज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। स्पिन वर्म 1 कुएं से योमिया 23.85 MMCFD गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं से हासिल तेल के ज़खायर की मिकदार 122 बैरल योमिया है। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी के निज़ाम का आगाज। मरी और रावलपिंडी के जंगलात में थर्मल इमेजिंग से निगरानी, रात का गश्त शुरू कर दिया गया। थर्मल इमेजिंग से जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इतला मुमकिन होगी। पंजाब में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाजार प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.89% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में मार्च में 0.78% का इजाफा हुआ। दही इलाकों में भी महंगाई की शरह में 1.05% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल 5.25% महंगाई रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। ड्रेसिंग रूम्स, हॉल्स, कैफेटेरिया का जायजा। स्टेज ड्रामों में गानों और अदाकारों की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार। 5 अदाकारों को शो कॉज नोटिस जारी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान के काम के तरीक़ाकार पर नाराज़गी का इजहार। अस्मा बुखारी ने कहा अवाम को अच्छी तफरीह के लिए थिएटर्स मालिकान अच्छे मौज़ूआत पर ड्रामे बनाएं। साहिर हसन की मुनशियात बरामदगी केस में दरखास्त जमानत पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। 2 हफ्तों में दरखास्त रेगुलर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। रेगुलर बेंच ने मामला समाअत के लिए आईनी बेंच को अरसाल कर दिया था। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिदत में कमी रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का इम्कान।
इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेल्थ क्लिनिक पर हमले में 22 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। जंग बंदी खात्मे के बाद अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मजीद इलाकों पर कब्जा करके गजा पट्टी को तकसीम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, फ़ौज वसी इलाके पर कब्जा करके बफर जोन में शामिल करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% रह गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ के मामले, क्लीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमेरिकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत को कम करने में अहम किरदार अदा किया। इलॉन मस्क का हुकूमती ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला, बरतानवी अखबार का दावा। ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफी होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप और इलॉन मस्क का फैसला। अमरीकी अखबार का भी इलॉन मस्क के दस्तबरदार होने से मुतल्लिक इंकशाफ। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं।